तो टॉपिक है आज इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। जैसे मान लो आपके पास ये एलिप्स है बेटा, तो आपने दो पॉइंटों को ज्वाइन किया, उन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से ये एलिप्स बना, ये बन गया, ये कोड है। तो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से कोड बनी। कोड के अंदर एक पॉइंट तो है बेटा पैरामीट्रिक पॉइंट, क्या बताया था मैंने? पैरामीट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो बी क्या बताया था? ए कॉस फाई बी साइन फाई। क्या बताया था? ये वीडियो ऑन करके बैठो, वीडियो नहीं ऑन करनी तो क्लास मत अटेंड करो, क्लास मत करो भाई, अटेंड रहने दो बेशक। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? पैरा एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट है, अब उसको ज्वाइन करोगे तो उनको ज्वाइन करने के बाद कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? तो आपको याद क्या करना है बेटा? याद तो ये करना है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी पी क्यू। इसके ऊपर एक्स बाई कॉस थीटा, एक्स बाई कॉस थीटा प्लस 5/2 कल प्रूफ कराया था, दोबारा करा देता हूँ आज। एक्स बाई कॉस थीटा प्लस 5/2 y बाई बी साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5/2। एक्स बाई कॉस थीटा प्लस 5/2 y बाई बी साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5/2। एक तो आपको याद करना है, एक तो आपको याद करनी है बेटा ये लाइन, ये सारा याद करना है बेटा। दूसरा ये याद करना कंडीशन फॉर द फोकल कॉर्ड, फॉर फोकल कॉर्ड क्या मतलब? यदि ये कॉर्ड फोकस से गुजर के जा रही हो तो ये कंडीशन याद करनी बेटा। ये बहुत बार आईआईटी में पूछ चुके हैं, tan थीटा बाय 2 इंटू टेंजेंट 5/2। ये दो पॉइंट है ना, एक ए और एक बी, तो यहाँ पे tan थीटा बाय 2 और tan 5/2, इसकी वैल्यू आती है बेटा e माइनस 1 e प्लस 1 या e प्लस 1 e माइनस 1, ये आती है। तो आपको ये भी याद करना बेटा। ये अब लो बेटा इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू या ए बी क्या लोगे? y माइनस 5/1 y2 माइनस 5/1 बाय x2 माइनस x1 फिर x माइनस x1। ये आ गई इक्वेशन, ये होती है ना y माइनस 5/1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये होती। अब वैल्यू भर दो बेटा। y1 कितना है? a साइन थीटा, x1 कितना है? a यही है ना बेटा ऊपर, a cos थीटा क्या आ जाएगा? a cos थीटा, y1 कितना है? b साइन थीटा, फिर y2 माइनस 5/1 a साइन फाई माइनस में साइन थीटा, a cos फाई माइनस में cos थीटा। अब मुझे इसका आंसर जो ऊपर है वैसा लाना ना बेटा,
वैसे तो आंसर आया नहीं, अभी कैसे लाऊं? देखो y इज इक्वल टू बी माइनस में बी साइन थीटा। अब आप ऊपर से ना साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये लगा दो। और एक cos c माइनस cos d का भी लगा दो। क्या होता है इसका? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, दोनों रिजल्ट लगा दो बेटा। ऊपर आ जाएगा 2 cos 5 प्लस थीटा बाई 2 और साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे ए दोबारा आ गया cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 इंटू में एक्स माइनस में ए cos थीटा। अब ये कट गया, ये लो -1 पे कट गया बेटा, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया आपके पास? y माइनस बी साइन थीटा। अब आ गया माइनस का b बाई ए cos थीटा प्लस 5 बाई 2 साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू में एक्स माइनस में ए cos थीटा। ये प्रूफ करा रहा हूं बेटा इसका। हाँ, किसी को प्रूफ नहीं करना हो, फट्टे मार सकते हो, तो ये लाइन याद करके चले जाओ घर से दोनों, बस ये लाइन। क्रॉस मल्टीप्लाई ए साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू वाई ए बी साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, बी कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू में एक्स, और ये आ गया प्लस में ए बी कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू में कॉस थीटा यार। अब एक्स वाई वाला पोर्शन एक तरफ रख लो बेटा, एक्स कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू बी वाई साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू ए हो गया, वहां से ए बी कॉमन ले लो बेटा, कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 5 बाई 2। बेटा ये नोट नहीं करना, सिर्फ देखते रहो, मैं भी आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट करूंगा। ए बी को नीचे ले जाओ, इनसे कट गया बेटा, तो एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2, ये आ गया वाई बाई बी साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, उधर फार्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 माइनस में थीटा, एक्स ओवर ए कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 वाई ओवर बी साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2, ये आ गया आंसर। तो अब एक स्टार्टिंग से इसको दोबारा देख लो बेटा, एक बार सारा बैठ के देखो। देखो यानी कि एलिस के ऊपर आपके पास 2 पॉइंट है, मतलब अब तुम्हारे
छोटी जी वीएमसी में ये सारा कुछ है, बस ये है कि बेटा वो प्रूफ नहीं कराते, मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ, बस ये फर्क है। वो खाली रिजल्ट आपको लर्न करा देते हैं, मैं प्रूफ करा रहा हूँ बेटा। तो अभी ये पूरा टॉपिक हुआ नहीं है, अब इसको पूरा पहले देख लो, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा बेटा। तो अब ये नोट, अभी दूसरा रिजल्ट है, इफ दिस कॉर्ड पासेस थ्रू, नोट है, if this chord passes through this chord passes through focuser, then it is called focal chord। कंडीशन क्या है फोकल कॉर्ड के लिए? कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड के लिए क्या लिखा है? टेंजेंट θ/2 φ/2 कितना होता है बेटा? e-1 e+1 tan θ/2 φ/2। ये बेटा ये वाला छोटा सा नोट ना आईआईटी पे कई बार पूछ चुके हैं आपके, e+1 e-1 ये। अब हमें इसका प्रूफ करना बेटा, ये आया कहां से, ये टॉपिक कहां से आया? लो बेटा, इक्वेशन ऑफ कोड क्या है बेटा? क्या है आपके पास? एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस φ/2 y बाई बी साइन थीटा प्लस φ/2 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस φ/2। क्या? अब इसको फोकस में से गुजार दो बेटा, पुट, ये लिखो, इट पासेस थ्रू, ये कहां से पास करके जा रही? ए और 0 से। ए इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो पुट एक्स को ए और वाई को 0, ए से ई कॉस थीटा प्लस φ/2 ये 0 हो गया, और कॉस थीटा माइनस φ/2 इसको नीचे ला, उसको उधर ले जा, कॉस थीटा प्लस φ/2 कॉस थीटा माइनस φ/2 वो आ गया 1/e आ गया। अब लगा दो इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड, अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड। कैसे? नीचे वाले को ऊपर ऐड कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस φ/2 कॉस थीटा माइनस φ/2 कॉस थीटा प्लस φ/2 कॉस थीटा माइनस φ/2 इसको भी ऐड करना 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। और कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos थीटा प्लस φ/2 cos c प्लस d/2 का, cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin थीटा प्लस φ/2 थीटा माइनस φ/2 sin d माइनस c थीटा माइनस φ/2 माइनस थीटा प्लस φ/2 तो 1 प्लस ई
पाई 1 माइनस ई। तो ये कट गया बेटा, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे 5 से 5 कट गया, थीटा बाय 2 ऊपर आ गया, कॉस थीटा बाय 2, कॉस, यहाँ पे थीटा से थीटा कट गया 5 बाय 2, नीचे आ गया साइन थीटा बाय 2, साइन 5 से 5 कट गया, थीटा से थीटा, तो माइनस 5 बाय 2, माइनस 12 आ गया, 1 प्लस ई 1 माइनस ई, माइनस काट लो, ये आ गया 1 बाय टेंजेंट थीटा बाय 2, टेंजेंट 5 बाय 2, और वो हो गया 1 प्लस ई बाई ई माइनस 1। उल्टा कर दो तो टेन थीटा बाय 2, टेन 5 बाय 2, ई माइनस 1 बाई ई प्लस 1। यार करो बेटा, रीड करो इसको। तो बेटा tan एंड वही फॉर्म चलेंगी सारी पहले वाली। क्या करूंगा, एक लाइन ड्रा कर दूंगा, बीच में एक लाइन ड्रा कर दूंगा, एक तरफ टेंजेंट एक तरफ नॉर्मल। यहां दिख रहा हूं मैं टेंजेंट, क्या मैं लिख रहा हूं नॉर्मल। तो बेटा सबसे पहला नंबर क्या है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मींस आपके पास एलिप्स है और आपने उसके ऊपर एक पॉइंट दिया बेटा, ये पॉइंट ले लिया बेटा, ये पॉइंट जो आपने लिया कार्टेशियन में लिया x1 y1। एलिप्स क्या है आपके पास, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे, वही पहले की तरह, x स्क्वायर का तो x x1 कर दो, t1 t2, क्या लिखोगे आप, वही पहले की तरह x x1 बाय a स्क्वायर, y बाय 1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पहले की तरह। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेन क्या आ रही है, स्लोप होती है कोफिशिएंट ऑफ x y में y, x y में y करोगे x1 b स्क्वायर बाय y1 a स्क्वायर, भाई कोफिशिएंट ऑफ x लोगे आप x1 बाय a स्क्वायर माइनस में y1 बाय b स्क्वायर, ये y1 बाय b स्क्वायर नीचे जाएगा, ऊपर बोल गया। ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द टेन, ये आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ द टेन, ये आ गई। अब लो इस तरफ चलोगे, इधर इस तरफ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बोलो वही सेम। उससे पहले आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल टेन का उल्टा और माइनस होता है, n1 n2 नॉर्मल है, जो इस नॉर्मल की स्लोप के बारे में, ये लो यार, ये नॉर्मल हो गया n1 n2, ये 90 डिग्री पे एंगल है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं कर रखी, मैंने कहा था ना बेटा मैं भी याद नहीं करता। क्या करो, tan का उल्टा और माइनस कर दो, tan की जो है उल्टा और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये y1 बाय x1 a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ये आ जाएगा। इक्वेशन नॉर्मल चाहिए तो y माइनस y1
नॉर्मल की स्लोप ये रही ए स्क्वायर y1 बाय बी स्क्वायर x1 x माइनस x1 ये आ गया। यानी कि आपको इन चारों में से जो चार चीजें है ना बेटा, इन चारों में से आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सारी उसके बीच में से तो निकल रही है बेटा, ये तो सारी उसके बीच में से तो जा रही है। स्टार लगा रहा हूं, याद करने बेटा ये सब। हाँ, इनके प्रूफ पहले मैं करा चुका हूं। यदि आप इनके प्रूफ की बात करोगे तो प्रूफ क्या है बेटा, सेम एज इन पैराबोला, पैराबोला में थे, और इन सर्कल, जो सर्कल के अंदर थे, तो प्रूफ नहीं करा रहा बेटा। ये आपको मैंने कराई है पॉइंट फॉर्म। ये अब लो नंबर सेकंड है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, से एलिप्स है, तो आपने इसके ऊपर ये टैन लिया, ये नॉर्मल लिया, टैन T1 T2 है, ये नॉर्मल हो गया N1 N2। ये पॉइंट P हो गया बेटा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लोगे, ए cos थीटा बी sin थीटा। ये लो बेटा, कैसे लोगे, पहले आप स्लोप ऑफ द टैन लोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पीछे स्लोप क्या थी, माइनस, जो आपने पीछे टैन की स्लोप की, स्लोप ऑफ द टैन क्या थी हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1 थी। तो इसकी वैल्यू भर दो बेटा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, x1 बोला a cos थीटा, ये आ जाएगा b sin थीटा, b से b कट गया, सारा आ गया माइनस का b बाई cos थीटा बाय sin थीटा। तो आपको ये याद करना बेटा, ये याद करना बेटा। अब इसके अंदर आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड। वही पहले वाली क्या थी, x(x1) बाई ए स्क्वायर y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू भर दो बेटा इसकी, x a cos थीटा बाई ए स्क्वायर y b sin थीटा बाई बी स्क्वायर 1। तो a से a कट गया, x cos थीटा बाई a आ गया, y sin थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये स्टार लगा रहा हूं आपको याद करने में। अब आपको यदि नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल, तो वो क्या आएगी, वही y माइनस में b sin थीटा, x माइनस में a cos थीटा। या आप नॉर्मल की स्लोप ले लो, नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, ये लो पहले नॉर्मल की स्लोप लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो tan डैश का उल्टा और माइनस कर दो, tan की b बाई है तो इसकी a बाई बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगी बेटा। यहाँ पे भरना बेटा, a बाई बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, याद कर लो बेटा। ये
हाँ, इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स सेकेंड थीटा माइनस का बी वाई कॉस सेकेंड थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यार तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी याद करो, बेटा स्टार स्टार ये लगा दो। मतलब इन सब में से मैंने तो बेटा ये स्लॉप याद कर रखी है, ये स्लॉप याद कर रखी है, ए बाई बी टैन थीटा, इससे भी बेटर है, मैंने ये वाली स्लॉप याद कर रखी है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाय y1, ये याद कर रखी है। तो ये आपको मैंने कराया बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म में, स्लॉप ऑफ टेंजेंट माइनस का बी वाई कोट थीटा, अब ये भी याद कर सकते हो बेटा, ये माइनस का बी वाई कॉट थीटा, ये लो याद करना बेटा, और यहाँ पे ए बाई बी टैन थीटा, ये आपको मैंने कराया पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब आ जाओ पैरामीट्रिक के बाद क्या आती है, स्लॉप फॉर्म, ये लो बेटा स्लॉप फॉर्म। तो देखिए आपके पास ये एलिप्स है, एक लाइन है, क्या वो एलिप्स को काट के जा रही है, क्या वो टच करके जा रही है, या बाहर से जा रही है। हाँ लाइन क्या है, लाइन है क्या एलिप्स को काट के जा रही है, नहीं काट के जा रही, लाइन का नाम है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। पहले तो आता है कंडीशन की, वो टच करके जा रही है, कंडीशन फॉर टेंजेंट के लिए कि लाइन ये टेंजेंट है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। और फिर आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर सेकंड, टच कहाँ कर रहा है बेटा, क्या प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय एम, ए स्क्वायर वहां ले लो बेटा माइनस का, प्लस माइनस बी स्क्वायर, हाँ एक तरफ आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, वहां ए स्क्वायर आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है, तो ये माइनस प्लस बी स्क्वायर, नीचे वही आएगी लाइन, नीचे क्या इस कंडीशन क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद करना बेटा ये टैन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यार ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। और ऊपर आपके पास क्या है, अच्छा नंबर थर्ड, कंडीशन फॉर नॉन इंटरसेक्शन, कंडीशन फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए कि वो नहीं काट रही लाइन, जैसे सी स्क्वायर इक्वल टू है ना, तो अभी क्या आएगा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये सारे प्रूफ मैंने पहले करा रखे हैं, याद करना बेटा सारे, याद करना, ये याद करना सारे। फिर एक कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन, उसको इंटरसेक्ट कर रही है,
लेस देन कर दो बेटा, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं फिर बता रहा हूं, मैं इनके प्रूफ नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? ये सारे हो चुके हैं बेटा पहले, इनके प्रूफ सारे सेम है, सेम है इन सर्कल और पैराबोला, पैराबोला में थे, सेम सारे करा चुका हूं। अब आपको इसको याद करना है बेटा। अब आप सोच रहे हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 क्यों आए? क्योंकि बेटा एक ही स्लोप के लिए ना उसके ऊपर 2 टैंड हो सकते हैं। ये लो, क्या मतलब? अब आप एक चीज नोट करना, मैं एक जैसी स्लोप पे ना 2 टैंड ले पाऊंगा। देखना, एक ये रहा, एक ये लो, 2 आ रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपने देखा होगा दोनों की स्लोप लगभग सेम नजर आ रही है। देख लो, स्लोप सेम नजर आ रही है, तभी करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो 2 ही नजर आए। ऐसे नंबर 5 यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? सोचो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट mx प्लस सी होती है ना, तो सी की वैल्यू कर दो, y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे जो बॉक्स बना रहा हूँ याद करने हैं। तो देखो, आज मैं इनके प्रूफ भी नहीं करा रहा, क्योंकि मैं आपको पहले करा चुका हूँ। पैराबोला भी नहीं कराए थे, सेम होते हैं बेटा। तो ये सारी बातें किसकी हुई हैं? टेंजेंट के बारे में हुई है बेटा। अब लो नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल के बारे में, यानी कि हमारे पास ये एलिप्स है और एक लाइन है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। बात क्या है, क्या ये नॉर्मल है? तो पहले तो आएगी कंडीशन फॉर नॉर्मल, कंडीशन फॉर नॉर्मल के लिए क्या होती है? सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाय वो कंडीशन उल्टी कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर कर दो। पहले क्या थी? ए स्क्वायर एम स्क्वायर, पीछे था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थी बेटा। अब उसे उल्टा कर दो बेटा, पहले ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थी बेटा, अब उसे उल्टा कर दो बेटा। तो इसको याद करना है बेटा, ये लो, ये याद करना, स्टार लगा रहा बेटा। अच्छा, कंडीशन ऑफ नॉर्मल के बाद एक फुट ऑफ नॉर्मल आता है, फुट ऑफ नॉर्मल क्या आता है? प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आता है प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस आते हैं, एम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आएगा, याद करना बेटा ये सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी? y इक्वल टू mx प्लस सी था ना बेटा, सी की जगह वैल्यू ऊपर वाली भर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम बाय अंडर रूट
पी स्क्वायर एम स्क्वायर। बेटा ये सही बताऊं, मैंने ये सारे करा रखे हैं बेटा आपको, मैंने ये सारे पैराबोला में करा रखे हैं, ये सारा कुछ करा रखे बेटा पहले मैंने आप लोगों को। तो लोग प्रूफ कहते हो तो उसका प्रूफ करा देता हूं बेटा। ये लो प्रूफ ऑफ इसका टेंजेंट का करा देता हूं। एलिप्स है, ये लाइन जा रही है बेटा, उसको टच कर रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कैसे करते थे वो प्रूफ पहले की तरह, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर देते हैं बेटा। को नंबर 2 मान लो, को नंबर 1 मान लो। तो सॉल्व फर्स्ट एंड द सेकंड, यहां से y उसके अंदर भरता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऊपर आ गया 2mcx। अब क्या बनाओगे, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स समथिंग 0, ये बन गया। तो इसका डी निकालोगे बेटा, ये हमारे पास जो एक्स में क्वाड्रेटिक बन, इसका आप डी निकालोगे। फिर डी के बारे में 3 केस बनाओगे, एक बार टचिंग के लिए, एक बार इंटरसेक्टिंग के लिए, और एक बार नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए। टचिंग में क्या आता है, दोनों रूट सेम आएंगे तो डी 0 कर दो, इंटरसेक्शन में डी 0 से बड़ा आएगा, नॉन इंटरसेक्शन में छोटा आएगा, वो अपने आप कर लेना। क्या आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, या सी स्क्वायर छोटा आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर से, यहाँ सी स्क्वायर बड़ा आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आएगा। जो आप डी निकालोगे, यहाँ डी, जो डी निकालोगे बेटा, तो डी आपके पास ही आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। अच्छा, आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकाल लोगे। रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स, माइनस का बी प्लस माइनस डी बाई 2a। यहां से जब आएगा एक्स की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई लिखवाया था ना अभी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो पीछे आप लोगों ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया था, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस क्वाड्रेटिक को सोल्व ही तो करोगे, जो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे वही तो आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आएगा। हाँ, इस एक्स को आप उल्टा भर देते हो, यदि आप इस एक्स को उल्टा लेके भर देते हो तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो वाई आएगा माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, ये सारा कुछ तुम मेरे से 2 बार पहले कर चुके हो, एक बार पैराबोला में, एक बार सर्कल में, ये सारा कुछ कर चुके हो बेटा। लाइन को सोल्व करना, 3 केस बनाना, ये सारा कुछ कर चुके। तो बेटा आपको मैं